हाँ, अब चलिए हम लोग ऋग्वैदिक समाज के बारे में कर रहे थे। तो हम आखिरी में क्या किए थे कि ट्राइबल जो पॉलिटी है, जो राजनीति है, वो समतामूलक नहीं थी, ठीक है। और जो ट्राइबल समाज जो है दो भाग में विभक्त था, डिवाइडेड था। ठीक है। अब देखिए एक बार समझ लीजिए, उसके बाद फिर लिखेंगे इसको। बोलता क्या है कि जो आपको ज़मीन, लैंड और कैटल, मवेशी का ज़रूरत लोगों को बढ़ा। मवेशी इस सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट थे, समाज के लिए इम्पोर्टेंट थे। अब मवेशी को चराने के लिए आपको चारागाह ज़मीन चाहिए होता है, और जो ज़मीन होता है, पैस्चर लैंड जो होता है, देखिए सारा ज़मीन पैस्चर लैंड नहीं होता है। कुछ आज अब ज़मीन का डिवीज़न देखिएगा तो 3-4% ज़मीन, 5% ज़मीन पैस्चर लैंड होता है। उस समय कुछ ज़्यादा होता होगा, लेकिन मतलब पूरा जो ज़मीन है, हर तरफ का ज़मीन पैस्चर लैंड नहीं होता है। पैस्चर लैंड कोई स्पेसिफिक पार्ट में होता है। तो पैस्चर लैंड एक इम्पॉर्टेंट था। चारागाह ज़मीन, चारा मतलब आपको मवेशी को चराने के लिए जो ज़मीन चाहिए, और मवेशी, ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत बढ़ी। और ये दो चीज़ को एक्वायर करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास लाने के लिए, देखिए गाय किस तरह से आपके पास आ सकती है। या तो गाय बच्चा दे करके नया और गाय प्रोड्यूस हो जाएगा, और गाय की मात्रा वैसे बढ़ सकती है, लेकिन वो तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है और जो उसका साइकिल है उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन मान लीजिए मेरे पास आज 10 गाय है, हमको चाहत है कि मेरे पास 500 गाय हो। आज की बात हम नहीं कर रहे हैं, आज तो आप खरीद सकते हो जा कर के, उस समय आपको चाहिए। तो आप कैसे 10 से 500 पहुँचोगे? अगल बगल वाले जो कबीले हैं उन पे धावा बोलोगे और उनको हराओगे, और उनका जो धन, वो ये पशुधन है, उसको उठा करके अपने में मिला लोगे। तो कैटल और लैंड, ये दो चीज़ का इम्पोर्टेंस बढ़ा। इसके कारण से वॉर का इम्पोर्टेंस बढ़ा, ठीक है। युद्ध इसके कारण से आपको ऑर्गेनाइज होने लगा, ठीक। अब देखिए, जब वॉर का इम्पोर्टेंस बढ़ा तो यज्ञ का भी इम्पोर्टेंस बढ़ गया। आप अलग अलग यज्ञ का नाम सुने हैं ना, अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इस तरह से। और बेसिकली ये सब यज्ञ किस लिए होता था? राजा जीते, राजा को ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन मिले, या ज़्यादा से ज़्यादा वो विजय प्राप्त कर सके, इसके लिए यज्ञ होता था। तो वॉर का जब इम्पोर्टेंस बढ़ा तो अब इस समय के जो लोग थे, अब सारे साइड से आपको प्रिपेयर करते होंगे कि चलो हमको लड़ने के लिए तो प्रिपेयर करना ही है, लेकिन जो हायर पावर है, जो आपको हेल्प कर सकता है इसमें, उसको भी खुश करना है। तो वॉर का इम्पोर्टेंस बढ़ा तो क्या हुआ? यज्ञ का इम्पोर्टेंस बढ़ा, ठीक है। यज्ञ का इम्पोर्टेंस बढ़ा तो किसका इम्पोर्टेंस बढ़ा? प्रीस्ट का इम्पोर्टेंस बढ़ गया, ठीक है। यज्ञ प्रीस्ट ही करवाएगा ना। और पहले शुरुआत में जो आपको पूजा पाठ होता था ना, शुरुआत में, ऋग्वैदिक काल के शुरुआत का बात कर रहे हैं, तो उस समय पुजारी उसके लिए ज़रूरी नहीं होता था। घर के ही लोग अपना पूजा पाठ करते थे। धीरे धीरे जब ये देखिए, ये पब्लिक पूजा है, यज्ञ जो है वो प्राइवेट पूजा है। प्राइवेट पूजा मतलब समझ रहे हैं ना, जो हम अपने हाउस होल्ड के अंदर में कर रहे हैं, और एक पब्लिक ये भी हो सकता है, ठीक है। तो जब घर के अंदर में जब करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप घर के अंदर में पूजा तो हर रोज़ करते हैं, आज भी आप देखिए, लेकिन पुजारी को कितने दिन बुलाते हैं? साल भर में 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जो ज़्यादा करता होगा 20 दिन, बाकी 345 दिन खुद से ही करते हैं ना। तो पब्लिक वर्शिप का जब इम्पोर्टेंस बढ़ा तो प्रीस्ट का भी इम्पोर्टेंस बढ़ने लगा। अब चलिए, अब दूसरा एस्पेक्ट क्या है? ये मतलब ये दो चीज़ के कारण से प्रीस्ट का इम्पोर्टेंस बढ़ा, मतलब ब्राह्मण जो सबसे ऊपर आए, उसका रीज़न यही था।
सेकंड कैटेगरी जिसका इंपॉर्टेंस बढ़ा वो था राजा और राजन्य। राजा और राजन्य, इनका भी इंपॉर्टेंस बढ़ा, क्योंकि अब वार ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और लड़ाई लड़ता कौन है? राजा और राजन्य। राजन्य वो टर्म समझ रहे हैं ना, वॉरियर क्लास, जो योद्धा श्रेणी था उसको राजन्य बोलते हैं। तो इसके कारण से और आपको किसका इंपॉर्टेंस बढ़ा? राजा और राजन्य का इंपॉर्टेंस बढ़ा। और जो अभी हम लोग इससे पहले किए थे, समाज जो है सीनियर लीनिएज और जूनियर लीनिएज में डिवाइडेड था। इससे पहले पॉइंट किए थे ना, समतामूलक नहीं था, दो भाग में विभक्त था। एक को बोलता था सीनियर लीनिएज, क्या लिखे हिंदी में? वरिष्ठ वंश या कुल वंश के लोग, और कनिष्ठ वंश, नीचे वाला कनिष्ठ वंश। ये जो डिमार्केशन है, शुरुआत में ये डिमार्केशन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था और रिजिड नहीं था इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए एक परिवार है, उसी परिवार का कोई इंसान में अगर वो कैपेबिलिटी है योद्धा बनने का तो उसको इंक्लूड कर दिया जाता है। लेकिन आज के समय देखिए क्षत्रिय, आप अगर मान लीजिए जो चतुर्वर्ण प्रणाली है, आज के दिन हम अगर क्षत्रिय बनना चाहें, ऐसे हम चाहेंगे नहीं क्योंकि हम ब्राह्मण तो अब नीचे क्यों आएंगे? जो वर्ण सिस्टम है उसके कोई नीचे नहीं है, सॉरी, हम मतलब मजाक से बोल रहे हैं। सब इंसान तो सब बराबर है, जो डिवीज़न जो है वो तो आर्टिफिशियल है। बट स्टिल अगर हम आज क्षत्रिय बनना चाहें, हम बन सकते हैं। भले हम कितने भी युद्ध वाले टेक्निक में कितने भी हम कुशल हों, लेकिन हम क्षत्रिय नहीं बन सकते हैं। तो आज जो है ये जो डिमार्केशन है वो बिल्कुल रिजिड है। हाँ, वंश के आधार पे आप नहीं जा सकते हैं। तो वो जो डिमार्केशन है शुरू में रिजिड नहीं था। आपके परिवार का इंसान, आप क्षत्रिय बने ना बने, अगर आपका भाई अगर है योद्धा तो वो क्षत्रिय मतलब वो राजन्य ग्रुप में चला जाएगा। लेकिन धीरे धीरे ये जो है डिमार्केशन रिजिड हो गया और राजन्य ग्रुप जो है वो एक्सक्लूसिव हो गया। जो उस ग्रुप के परिवार के लोग हैं सिर्फ वही राजन्य बन पाएंगे। तो ये बेसिकली वर्ण सिस्टम जो है धीरे धीरे करते करते ऐसे ही आपको डेवलप हुआ। जो चार जो बिल्कुल रिजिड कंपार्टमेंट बन गया। 4 रिजिड कंपार्टमेंट समझ रहे हैं कौन सा है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 ग्रुप है चतुर्वर्ण प्रणाली में। और एक को कहते हैं जो उसके बाहर है, इनके बाहर भी एक है, 5 ग्रुप है एक्चुअली, जिसका जिक्र मतलब कम होता है, जिनको हम लोग अनटचेबल्स बोलते हैं। वो आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम थे, कास्ट सिस्टम से बाहर थे वो। ठीक है, अब लिखिए, समझ रहे हैं ये? अब लिख लीजिए थोड़ा थोड़ा। पशुधन तथा पशुधन मवेशी कैटल को मवेशी लिखते हैं। पशुधन ब्रैकेट में मवेशी लिख दीजिए। तथा चारागाह जमीन के बढ़ते कारण के बढ़ते ज़रूरत के कारण से, पशुधन तथा चारागाह जमीन के बढ़ते ज़रूरत के कारण से जनजातीय संघर्ष तथा लड़ाई में वृद्धि हुई। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये फ्लो चार्ट टाइप का ये सेंटेंस को लिख लीजिए, फिर ऐसे एरो दे करके इसके कारण से, समझ रहे हैं? अभी भी सेंटेंस में आप लिख लीजिए, आप इस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। अगर बना लीजिएगा तो हम तो नहीं लिखे हैं, यहाँ पूरा एक्सप्लेन नहीं किए हैं। जब हम लिखेंगे तो उसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे, मतलब 4-5 वर्ड 6 वर्ड में लिखेंगे, तो उस तरह से लिख सकते हैं आप। ठीक है, क्या लड़ाई क्या लिखे? संघर्ष में वृद्धि हुई। ठीक है, हाँ।
फेनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग? फेनोमेना, बस। हाँ, इस प्रक्रिया लिख लीजिए। इस प्रक्रिया में यज्ञ तथा बलि अनुष्ठान इस प्रक्रिया में यज्ञ तथा बलि अनुष्ठान के महत्व को बढ़ावा मिला के महत्व को बढ़ावा मिला, जिस कारण से पुरोहित को समाज में ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलने लगी, ठीक है। इसी प्रक्रिया के कारण राजा का पद भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, तथा वरिष्ठ कुल और कनिष्ठ कुल के बीच का विभाजन ज़्यादा सख्त हो गया, मजबूत हो गया, सख्त हो गया, चलेगा ना, सख्त हो गया। ठीक है। अब हम लोग आते हैं, फिर पैराग्राफ चेंज कीजिए। अब आप लिख सकते हैं जनजातीय असेंबली सभा, जनजातीय सभा, जो ऋग्वैदिक सभा और ये सब का आप लोग पढ़े होंगे सभा के बारे में, ठीक है। ऋग्वैदिक जनजातीय सभा, अगला पैराग्राफ में लिखिए जनजातीय सभा। लिखिए इनका जिक्र ऋग्वेद में है, जनजातीय सभा का जिक्र ऋग्वेद में है। और सभा का नाम हम लोग लिखेंगे 4 सभा का नाम, 1 2 3 4। तो पहला को बोलते हैं गण, दूसरे को बोलते हैं विधत, धा लिखते हैं, विधत। आप लोग कैसे लिखते हैं? देखिए हम अंग्रेजी में लिखते हैं विधत। ये टर्म नहीं सुने कभी? द लिखता है, विदत, ठीक है। तीसरे को थोड़ा सा स्पेस छोड़िएगा सब में, हाँ विदत, ये दोनों स्पेलिंग आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख दीजिए अंग्रेजी में भी, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे आप ढूंढिएगा विदत, कहीं पर भी ढूंढिएगा आपको आपकी किताब में मिल जाएगा। ये तो कॉमन सा चीज़ आप लोग पढ़े होंगे पहले भी इसके बारे में। गण, विधत, फिर सभा और फिर समिति। समिति में दोनों छोटी ई होगा, दोनों समिति। ये 4 ट्राइबल असेंबली जनजातीय सभा का जिक्र हम लोग को मिलता है ऋग्वेद में।
ठीक है। हम यहाँ पर आप इसका डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें, आपको आंसर में जितना भी, ऐसे आंसर में इतना चीज़ है आपके पास लिखने के लिए कि आपको इसका डिस्क्रिप्शन नहीं भी लिखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी हम मेरा फ़र्ज़ है बताना आपको। तो हम ये 4 सभा का नाम मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास कंटेंट, अगर आप सारा कंटेंट अच्छे से याद करके उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं तो। देखिए विदत जो था वो लोगों का समूह होता था जो लोग पूजा पाठ करते थे। सार्वजनिक इसके अंतर्गत क्या होता था बता रहे हैं, सामाजिक धार्मिक सामाजिक धार्मिक संस्कार या सामाजिक धार्मिक संस्कार रिचुअल्स ये परफॉर्म किया जाता था इस सभा में। समझ रहे हैं, लोग मिलते थे ट्राइब के, और जो पब्लिक पूजा होता है ना, जो पब्लिक में किया जाता है, जैसे ये सब भी आपका, जैसे आप लोग जैसे सरना पूजा करते हैं, तो सरना आपको किस तरह का पूजा है? सामूहिक पूजा है ना। अब जो भी आपको सामूहिक पूजा जिस तरीके से, बहुत सारा पूजा आपको पर्सनल भी होता है। तो ये जो सभा, ये जो आपको जो क्या लिखते हैं हम लोग, सभा लिखे हैं ना, जनजातीय सभा, जो ये जो जनजातीय सभा थी उसका पर्पस था सामाजिक धार्मिक संस्कार का कार्य का निर्वाह करना, ठीक है। ये जो सभा था, ये जो जिसका नाम सभा है भी, सभा का नाम, जनजातीय सभा का नाम है सभा। इसका काम क्या था? ये जो है कुलीन सभा था। कुलीन सभा, कुलीन सभा समझ रहे हैं? बस अदानी अंबानी टाइप वाले लोग इस सभा के मेंबर होंगे, जो एलाइट क्लास है, ठीक है, जो उच्च वर्ग जो है, वैसे लोगों का ये सभा था। समिति जो था ये, हाँ, इसमें सब आते थे, ये एक बड़ा सभा था। जैसे हम लोग आज के समय में आप ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, ये दो चीज़ हम लोग टर्म जानते हैं ना, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। ग्राम सभा में कौन लोग होते हैं? सारे 18 वर्ष के ऊपर के लोग, सारे, कोई भी हो गांव का, तो वो कॉमन ग्रुप है, कलेक्टिव ग्रुप है। तो सेम इसका भी नेचर था। लेकिन अगर जब हम लोग ग्राम पंचायत का बात करेंगे तो ग्राम पंचायत में जो आप जिनको चुन करके भेजे हैं, 4-5 लोग, 10 लोग, जितने भी लोग होते होंगे, बस उतने ही लोग होंगे। वो उस गांव, वही ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन 1 या 2 इंसान रिप्रेजेंट कर रहा है। और ग्राम सभा में सारे लोग अपना स्वर जा करके प्रस्तुत कर पा रहे हैं, अपना जो विचारधारा है या फिर जो भी डिमांड है उसको रख पा रहे हैं। तो सभा आपको ग्राम पंचायत टाइप का चीज़ था, ठीक है, लिखिएगा मत हम समझा रहे हैं कि ग्राम पंचायत था, कुछ लोग होते थे, और समिति जो है ग्राम सभा टाइप का चीज़ था। यह एक बड़ी सभा थी तथा इसके अंतर्गत पूरा कबीला आता था। यह एक बड़ी सभा थी, समिति के बारे में लिख सकते हैं, यह एक बड़ी सभा थी तथा इसके अंतर्गत पूरा कबीला आता था तथा इसकी अध्यक्षता राजन करते थे। राजन, गोपति, अध्यक्षता राजन करते थे। गण के बारे में कुछ नहीं लिखना है, गण अब 3 के बारे में लिख लिए हैं, काफ़ी है। अब देखिए ये जो सभा था, मतलब ओवरऑल ऐसे इन जनरल इसका बात हो रहा है कि ये सभा का पर्पस क्या था। ये लोग जो हैं वॉरियर क्लास, जो राजन्य ग्रुप था, उसके ऊपर कंट्रोल मेंटेन करते थे।
जनजातीय सभा का उद्देश्य क्या था? राजन्य समूह के ऊपर नियंत्रण बनाए रखना। लिख लीजिए, जनजातीय सभा का महत्व या फिर उद्देश्य, ये इन जनरल उद्देश्य का बात हो रहा है। सबका अलग अलग उद्देश्य है, लेकिन इन जनरल आप ये चीज़ लिख सकते हैं, राजन्य समूह पर नियंत्रण बनाए रखना। राजन्य समूह पर नियंत्रण बनाए रखना। हाँ, गंड के बारे में कुछ नहीं लिखना है, कुछ वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मिलता है। ठीक है, अब फिर पैराग्राफ चेंज कीजिए। ऋग्वैदिक काल में वर्ण प्रणाली, ऋग्वैदिक काल में वर्ण प्रणाली, वर्ण प्रणाली, ये सब टॉपिक टाइप का हो गया। फिर उसके बारे में लिखिएगा। ऋग्वैदिक काल में वर्ण प्रणाली, बोले आगे, लिख लिए। ऋग्वेद में हमें ब्राह्मण तथा क्षत्रिय शब्द का इस्तेमाल, ऋग्वेद की पारिवारिक पुस्तक में, वहाँ पे पारिवारिक पुस्तक लिख दीजिएगा। ऋग्वेद की पारिवारिक पुस्तक में, ऊपर में एरर देके डाल सकते हैं। ऋग्वेद की पारिवारिक पुस्तक में हमें ब्राह्मण तथा क्षत्रिय शब्द का प्रयोग बार बार मिलता है, परंतु हमें वर्ण ऋग्वेद की पारिवारिक पुस्तक में हमें ब्राह्मण तथा क्षत्रिय शब्द का प्रयोग बार बार मिलता है, परंतु इसमें वर्ण शब्द का प्रयोग, तो ये देखिए, इस सबको इसके अंदर कर दीजिएगा। वर्ण इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, ब्राह्मण इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, क्षत्रिय इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में। वो वर्ड को आप बता रहे हैं ना, उसके बारे में। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय शब्द का प्रयोग बार बार मिलता है, परंतु वर्ण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। वर्ण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इस काल में हमें वैश्य तथा शूद्र शब्द का प्रयोग नहीं मिला है। इस काल में हमें वैश्य तथा शूद्र शब्द का प्रयोग नहीं मिला है। वैश्य तथा शूद्र शब्द का प्रयोग नहीं मिला है। ठीक है, चतुर्वर्ण प्रणाली, पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं, इसी में लिख रहे हैं, मतलब सब टॉपिक यही है, लेकिन थोड़ा सा स्टोरी चेंज हो रहा है। चतुर्वर्ण प्रणाली, चतुर्वर्ण फोर फोल्ड कास्ट सिस्टम, चतुर्वर्ण प्रणाली का पहली बार जिक्र हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिला है। 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त, चतुर्वर्ण शब्द का प्रयोग पहली बार हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, जो कि उत्तर वैदिक काल में
निर्मित ग्रंथ है। तो जो कि उत्तर वैदिक काल में निर्मित ग्रंथ है। ठीक है, तो आप ये इससे क्या आप ये लगा सकते हैं, इसको कंक्लूड, मतलब ये वाला हम बस अभी जो बात की है वर्ण सिस्टम का बात की है, तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण प्रणाली का अस्तित्व नहीं था। ये आप ये लिख लीजिए। इस आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण प्रणाली का अस्तित्व नहीं था। ठीक है, अब हम आपको बताइए, समाज में आपको महिला के ऊपर अलग से भी पूछ सकता है। देखिए आपको हम वो लिखवा दिए हैं, हम इसमें कंक्लूड नहीं करवाए हैं। आप देखिए, हम एक जगह हम एक पॉइंट जो लिखवाए हैं हम उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। हम लिखवाए कि समतामूलक नहीं थी ऋग्वैदिक समाज। हम एक जगह लिखवाए थे ना, समतामूलक नहीं थी, और दो भाग में विभक्ता, सीनियर लीनियज, वरिष्ठ कुल और कनिष्ठ कुल विभक्ता। लेकिन ट्राइबल सोसाइटी, जैसा ट्राइबल सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक पढ़े होंगे ना, इगैलिटेरियन बोलता है, समतामूलक बोलता है। आप लोग झारखंड में पढ़े होंगे, झारखंड जब पढ़े होंगे तो यहाँ के वो आप जो जनजातीय राजनीति व्यवस्था है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो वाला चैप्टर जब आप पढ़े होंगे तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है शुरू में कि जनजातीय समाज किस तरह की होती है। तो उसमें बहुत सारा चीज़ आपको, टोटमवादी होते हैं, एनिमिस्टिक होते हैं, इगैलिटेरियन होते हैं। इगैलिटेरियन मतलब समतामूलक, मतलब सब बराबर के होते हैं, कोई ऊंचा और नीचा नहीं होता है जनजातीय समाज में। जैसे हम लोग के समाज में मान लीजिए, जो आपके समाज में भी आज के समय में तो होता ही है, आप लोग तो हम लोग मतलब वो बाकी से इन्फ्लुएंस हो ही गए हैं। ऑब्वियसली रामेश्वर उरांव का परिवार आपके परिवार से बहुत, हाँ तो इगैलिटेरियन में मतलब समतामूलक में सारा एस्पेक्ट आ जाता है ना। आज के समय में देखिए, आज जैसे इस हमारा जो सोसाइटी है वो अमीर गरीब, बहुत अमीर, बीच वाले और उसके नीचे वाले, बहुत पार्ट में डिवाइडेड है। आपका सोसाइटी भी आज उस तरह से हो गया है। अगर शहर वाला हिस्सा हम लोग देखेंगे तो, गांव का हमको नहीं पता, वहाँ पर तो हम मतलब जो गांव में रहते होंगे वहाँ पे उस तरीके से नहीं पहुँचा होगा, लेकिन शहर में तो हो गया है। अमीर ट्राइब, मिडिल क्लास ट्राइब, गरीब ट्राइब। लेकिन जब आप लोग मतलब जब ट्राइबल जो ग्रुप है, जो करप्ट पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, हम लोग जो है करप्ट पार्ट ऑफ द सोसाइटी है। जितना गंदगी की सोसाइटी में आया है हम लोग की तरफ से आया है, जिसको समझ रहे हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं दीकू, या फिर मतलब दीकू टर्म मतलब जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो ट्राइबल नहीं हैं, इनके लिए टर्म यूज़ करते हैं ना। और जितना बुराई है मैक्सिमम इन्हीं कारण, इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है झारखंड में। जो बर्बाद किया गया है, जो लूटा गया है ट्राइबल कम्युनिटी को, देखिए ट्राइबल कम्युनिटी के साथ जितना नाइंसाफ़ी हुआ है उतना किसी के साथ नहीं हुआ होगा। हम बहुत पहले पढ़ रहे थे कि मोर देन 50% ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया का वो डिस्प्लेस्ड है, विस्थापित है। मोर देन 50% पॉपुलेशन। अब बाकी किसी कम्युनिटी के 10 आदमी को डिस्प्लेस करके दिखला दो ना। आप यहाँ पे पूरे देश का जितना जनसंख्या है उसका 50% को उठा करके आप, और जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो अच्छी तरीके से तो नहीं होता है। पहले तो कुछ भी नहीं होता होगा, आज तो थोड़ा मोड़ा मिल भी जाता है पहले तो। और आज भी क्या मिलता है
एक एक अनिल सर के दोस्त हैं, ठीक है। तो हाँ, एयरपोर्ट में, अब वो न्यूज़ में आप लोग पढ़े होंगे, एयरपोर्ट वाले एरिया में आपको डिस्प्लेसमेंट हुआ था। तो जो ऑफिसर उसका ये कर रहे, सेटलमेंट कर रहे थे, जो पैसा ट्रांसफ़र जिनको करना था, तो जाना था जो जिसके पास अकाउंट में 1 करोड़ रुपया, उसके अकाउंट में भेजे 10,000 रुपया। विस्थापित लोग गरीब होंगे और ज़्यादा समझ नहीं होगा, न्यूज़ में आया था रिपोर्ट, उसके कारण वो सस्पेंड हुए थे बीजेपी वाले गवर्नमेंट में। और जब जेएमएम गवर्नमेंट आई तो उनको पैसा वैसा खिला करके फिर से अपना सस्पेंशन हटाए, और सस्पेंड ही नहीं हुए थे, उनका डिमोशन हुआ था। वो एसडीएम लेवल पे थे, एसडीएम लेवल से उनको डिप्टी कलेक्टर लेवल पे ले आया गया था। और जब बीजेपी रघुवर दास के सरकार में, और जब जैसे ही ये आई जेएमएम सरकार, तो उससे उनका अच्छा ये था, वो डिप्टी कलेक्टर से एसडीएम को पार करके एडिशनल कलेक्टर बन गए। मतलब ऐसे आप जब डिप्टी कलेक्टर बनिएगा ना, तो 8-10 साल बाद फिर एसडीओ बनिएगा, सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिसको बिहार में बोलते हैं। और फिर और भी रिटायरमेंट के समय एसी बनिएगा, एडिशनल कलेक्टर। तो ये इंसान हैं, इनको इस घोटाले के लिए, ये जो घोटाला था इसके लिए यहाँ से एक तो सस्पेंड किया गया और डिमोट किया गया, 10 साल पीछे भेजा गया। ये इंसान दोबारा सरकार चेंज हुई, पैसा खिलाए और यहाँ से यहाँ जंप कर गए, आज के समय में एडिशनल कलेक्टर हैं। तो कितना नाइंसाफ़ी विस्थापन में होता है। हाँ, तो चलिए वो सब बात तो आप नहीं जानते हैं, तो अब आपकी अच्छा है, मत जानिए, खुश रहिए अपने ही। जिला अधिकारी जो डीसी है वो भी तो इसमें एक बार हमको क्लियर करिए। एडिशनल कलेक्टर के ऊपर डीसी होता है। अरे जो अभी पोस्ट है वो क्या है? ये डीसी, ये डेप्यूटी कलेक्टर है, डीसी उसको नहीं लिखेंगे, सॉरी, अब वो हम शॉर्ट में लिख रहे थे डेप्यूटी कलेक्टर को डीसी बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, या फिर डेप्यूटी कमिश्नर को, ठीक है, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। वो ये डिप्टी कलेक्टर के लिए डीसी टर्म यूज़ नहीं होता है, हम यहाँ पे लिख रहे थे बस शॉर्ट में उसलिए लिखे हैं। ये डेप्यूटी कलेक्टर बनता है, और इसी को आपको जब वो ब्लॉक में रहेगा तो बीडीओ, जब सर्कल में रहेगा तो सीओ, और जब वो सेक्रेटेरिएट में रहेगा तो डेप्यूटी कलेक्टर। सेक्रेटेरिएट में भी पोस्टिंग होता है तो उस समय डेप्यूटी कलेक्टर। ये जेपीएससी का पोस्ट है, फिर ये प्रमोशन होकर के, और इसके ऊपर जाएगा तो फिर आईएएस बनिएगा। आप लोग बन सकते हैं, हम लोग नहीं बन सकते हैं। बिहार में होता है, यहाँ नहीं होता है, यहाँ नहीं होता है ना, मत वो सब, वो बेकार की बात है, वो कोई उसका फ़ायदा नुकसान नहीं है कुछ। जो पोस्ट है यहाँ पर अच्छा है, वो मोर देन सफिशिएंट है। वो बेकार का एसडीएम कोई उसका फ़ायदा नहीं है, मतलब इन द एंड बस अपना दिखलाने के लिए, बोलने के लिए कि हम एक ऊपर पोस्ट के हैं। और उसका लॉजिक हम अभी तो बताने का मतलब नहीं है। हम ये बोल रहे थे कि जो ट्राइबल सोसाइटी होती है वो समतामूलक होती है। ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों आप लिख सकते हैं। समतामूलक नहीं होती है तो देखिए, कोई भी चीज़ आपको कम्प्लीटली नहीं होता है, कोई भी एलिमेंट बहुत सारे चीज़ का होता है। तो समतामूलक क्यों नहीं होते हैं उसका हम रीज़न लिखवा चुके हैं, लेकिन आप ऐसे कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि क्योंकि ऋग्वैदिक समाज जनजातीय समाज थी, इसलिए यह समतामूलक थी। इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ट्राइबल सोसाइटी का। अब आते हैं हम लोग ऋग्वैदिक समाज में महिला का हालत। महिला ऋग्वैदिक समाज में महिला।
देखिए यहाँ पर जो बात, ये जब महिला पे लिखने के लिए बोलेगा ना, और महिला का हालत पे जब बात करने के लिए होता है, तो उसका बैकग्राउंड पहले आप समझ लीजिए कि अब मतलब शुरुआत में, मतलब 40-50 साल पहले आपको जो हिस्टोरिकल जो डिस्कोर्स था, जो इतिहास में जो ये हो रहा था, उसमें बोला गया कि ऋग वैदिक समाज में जो महिला है उसका हालत बहुत बढ़िया था, वो बहुत पॉजिटिव था उनका हालत उसके बाद की हालत के मुकाबले, क्योंकि उसके बाद तो भारत में तो महिला का हालत में गिरावट आया, महिला को का राइट बहुत सारा छीन लिया गया, उसको ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिलता था। ठीक है, तो शुरुआत में बोला गया कि ऋग वैदिक समाज में जो महिला थी उनके पास वो समाज में उनका जो स्थिति थी वो अच्छी थी, उनको बहुत फ्रीडम था, जो कि धीरे धीरे होकर के बदल गया। आज के समय में आज का जो एनालिसिस है वो बोलता है कि जितना बताया जाता था पॉजिटिव, उतना पॉजिटिव नहीं था। हाँ, डेफिनेटली कुछ अच्छाई थी, मतलब कुछ फ्रीडम था महिला को, लेकिन उन पे वो कंट्रोल भी काफ़ी था, मतलब मेन के बराबर महिला नहीं थी ऋग वैदिक समाज में भी। ठीक है, तो ये आंसर आपको तो बहुत वो हो सकता मतलब ट्रिकी है, हम आपको बस पॉइंट लिखवाते हुए चल रहे हैं, आपको उसको यूज़ करना होगा। लिखिए, हम क्या अच्छा था और क्या बुरा था, हम ये दो एस्पेक्ट आपको लिखवा रहे हैं और उसको आपको यूज़ करना है फिर अपने आंसर में। महिला जीवन की, ऋग वैदिक समाज में महिला जीवन की सकारात्मक पहलू है। ऋग वैदिक समाज में महिला जीवन की सकारात्मक पहलू है। ठीक है, ऋग्वेद में हमें पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट, ऋग्वेद में हमें महिला साधु संतों का जिक्र मिलता है। ऋग्वेद में हमें महिला साधु संतों का जिक्र मिलता है। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि महिलाओं के पास अनुष्ठानों और आध्यात्मिक परंपरा तक पहुंच थी। अनुष्ठानों और आध्यात्मिक परंपरा तक पहुंच थी, मतलब वो भी पार्टिसिपेट कर सकते थे ये सारे एक्टिविटी में। तक, उस परंपरा तक पहुंच थी, वो भी साधु संत। जैसे मीराबाई का स्टोरी आप लोग, वो मीराबाई के बारे में जानते हैं ना, और मीराबाई कब की हैं, बहुत बात की हैं, 14th-15th सेंचुरी की हैं मीराबाई, और ये बात हो रहा है उससे 3000 साल पहले की। मीराबाई को कितना परेशानी हुआ आपको पता है? मीराबाई को बहुत परेशानी हुआ था, मतलब उस समय के लोग बहुत परेशान किए थे, मतलब वो इतना आसानी से साधु संत नहीं बन गई थी, समाज में उनको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता था। तो उस समय जब दिक्कत था, तो ऋग्वैदिक काल में जब संत थी तो ऑब्वियसली उसको पॉजिटिव देखा गया कि हाँ भाई उस समय मिलता था। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, महिलाओं के पास शिक्षा का अवसर था। महिलाओं के पास शिक्षा का अवसर था
तथा विश्ववरा नाम है महिला का, विश्ववर, अपला तथा घोष, विश्ववरा, अपला तथा घोष ने मंत्र का ये 3 महिला का नाम है, फीमेल का नाम है, 3 ऋषि थी ये फीमेल ऋषि, ने मंत्र का निर्माण किया तथा यह महिलाएं ऋषि के पद तक पहुंची। मंत्र का निर्माण किया, ने मंत्रों का निर्माण किया, मंत्रों का लिख दीजिए, एक मंत्र नहीं, मतलब कुछ मंत्र कंपोज की थी वो लोग, मंत्रों का निर्माण किया तथा यह महिलाएं ऋषि के पद तक पहुंची, ऋषि के पद तक पहुंची। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट बोला जाता है कि 14 वर्ष प्यूबर्टी समझते हैं, मतलब जब बेसिकली प्यूबर्टी हमको लगता है जब सेक्सुअल पार्ट्स जब डेवलप हो जाएं, उसको बोलते हैं ना प्यूबर्टी। और अराउंड 14 इयर्स के अराउंड का वो एज होता है ना। हाँ, तो प्यूबर्टी से पहले शादी नहीं होता था, जैसे आप लोग बाल विवाह नहीं होता था, कहने का मतलब है 8-10 वर्ष में शादी हो जाएगी महिला का, वैसा नहीं था। ठीक है, महिलाओं का बाल विवाह नहीं होता था तथा उनके पास जीवन साथी चयन का अधिकार था। बाल विवाह नहीं होता था तथा उनके पास जीवन साथी के चयन का अधिकार था। किससे शादी करना है, किससे नहीं करना है, उसका अधिकार था, जो कि आज के समय में भी थोड़ा सा दिक्कत वाला है लड़की लोग के लिए। तो मैक्सिमम केस में तो मतलब बाप सेट वो जो बोल दिया परिवार वाला उससे आया कर लेना है, उस समय वैसा नहीं था। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट लिखिए, महिलाएं सभा में हिस्सा लेती थीं। महिलाएं सभा में हिस्सा लेती थीं। महिलाएं सभा में हिस्सा लेती थीं। ठीक है, तो अब देखिए 2 सभा में हम लोग बोल सकते हैं हिस्सा लेती थी। एक तो विधत में हिस्सा लेती थी, पूजा पाठ का काम हो रहा है तो महिला को तो स्पेशल इनविटेशन होगा पूजा पाठ में तो मतलब ज़्यादा तो फीमेल लोग का ही होता है ना। विधत और जो आपको समिति थी, जो ओपन असेंबली था, ये दोनों सभा के कोई निकली खींचे हाँ क्लास जा रहे हैं, हाँ जाइए। हाँ, महिलाएं सभा में हिस्सा लेती थी। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं विधत और समिति में। विधत और समिति का भी हम लोग बात किए थे ना थोड़ी देर पहले। हाँ, विधत, विदथ और समिति। ठीक है, ये कुछ अच्छी पहलुएं थी महिलाओं की। अब जो नकारात्मक, मतलब अब आप नहीं अच्छा, सिर्फ सब अच्छा नहीं था, मतलब बराबर नहीं थी बेसिकली मेल के। अब इस पॉइंट को हम लोग दिखलाना है हम लोग को। अब पैराग्राफ चेंज कीजिए। यहाँ पर क्या हम लोग लिख रहे थे, क्या क्या सकारात्मक पहलू।
तो अब नकारात्मक पहलू लिखिए, नकारात्मक पहलू, महिलाओं के जीवन की नकारात्मक पहलू। ठीक है, देखिए पहली बात, मतलब महिला का इम्पोर्टेंस सेम नहीं था, उसके लिए बोलता है, देखिए ऋग्वेद में मातृदेवी का जिक्र है, मतलब फीमेल गॉड का जिक्र है, मातृदेवी इन द सेंस फीमेल गॉड, फीमेल का जिक्र है, लेकिन बोलता है कि फीमेल गॉड उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी, आपको इम्पॉर्टेंट जो थे वो मेल गॉड थे, जैसे इंद्र, हैं, इंद्र, पशुपति, वरुण, ये सारे आपको मेल गॉड थे और यही सब जो थे वो इम्पॉर्टेंट थे। तो ये पॉइंट लिखिए, ऋग्वेद में गॉडेस, गॉडेस को आप लोग क्या लिखिएगा, देवी, 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 फीमेल गॉड देवी का जिक्र है, परंतु वह नर देवता के मुकाबले, वह नर देवता या फिर देवता, देवता तो नर ही होंगे शायद ना, मेल, नर देवता के मुकाबले कम महत्वपूर्ण थी, के मुकाबले कम महत्वपूर्ण थी। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि मंत्र का तो निर्माण की, चलिए ठीक है, मंत्र का निर्माण की महिला, हम लोग पॉजिटिव में लिखे थे, लेकिन बोलता है कि टोटल 1000 मंत्र है या मोर देन 1000 मंत्र है, मोर देन 1000 मंत्र है, और उसमें से सिर्फ 10-12 का निर्माण की, तो कौन सा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो गया, बहुत उन 3 का कंट्रीब्यूशन को कम नहीं बोला जा रहा है, जो हम लोग विश्वरा, अपला, घोष, इनके कंट्रीब्यूशन को कम नहीं बोला जा रहा है, लेकिन जो ओवरऑल जो महिला का ग्रुप था उनमें उनके लिए तो कम ही कंट्रीब्यूशन है ना, अरे आधा जनसंख्या महिला का है, तो अगर समान होती तो लगभग आधा मंत्र महिला के द्वारा, अगर समान अधिकार महिला को मिलता तो आधा मंत्र महिला को बनाना चाहिए था ना, यहाँ तो सिर्फ 1% मंत्र महिला बना रही है। ठीक है, तो लिखिए, वैसे मंत्र जिनका निर्माण महिलाओं द्वारा किया गया है उनकी संख्या बहुत कम है, उनकी संख्या बहुत कम है। इससे हमें यह पता चलता है, उनकी संख्या बहुत कम है, इससे हमें यह पता चलता है महिलाओं के पास, इससे हमें यह पता चलता है कि महिलाओं के पास शिक्षा का सीमित अपॉर्चुनिटी, क्या बोलेंगे, सीमित अवसर था, महिलाओं के पास शिक्षा का सीमित अवसर था। ठीक है, ये पॉइंट भी समझ रहे हैं। फिर अगला आपको बोलता है कि देखिए, आपको हम लोग क्या पिछले में लिखे, ऋषि बनी महिला, कुछ ऋषि, वो जो 3 महिला का हम लोग बात किए, विश्ववरा, अपला और घोष, वो ऋषि बनी, लेकिन बोलता है कि कोई भी पुजारी नहीं बनी, कोई भी प्रीस्ट नहीं बनी, ऋषि और प्रीस्ट अलग ग्रुप है, ऋषि तो बनी वो, लेकिन हमें इस काल में एक भी महिला पुजारी, महिला पुरोहित का जिक्र नहीं मिलता है, इस काल में हमें एक भी महिला पुरोहित का जिक्र नहीं मिलता है, इस काल में हमें एक भी महिला पुरोहित का जिक्र नहीं मिलता है।
फिर देखिए, फिर हम लोग बात किए कि पूजा पाठ, सभा समिति ये सब में और पूजा पाठ में पार्टिसिपेट करती है महिला। पॉजिटिव में हम लोग लिखे थे। हम लिखवाए कि विधत में पार्टिसिपेट करती थी महिला। विधत में महिला का पार्टिसिपेशन था। और विधत का काम क्या था? रिलीजियस था, वो सोशो रिलीजियस कम्युनिटी ग्रुप था जहाँ पर सामाजिक धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते थे। अब बोलता है ठीक है, महिला उसमें पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन महिला एज एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती थी। महिला अपने पति के बदले में उसमें पार्टिसिपेट करती थी। समझ रहे हैं? मतलब मान लीजिए, एग्जाम्पल 10 ले रहे हैं, आप हैं और आप हैं, तो आप मान लीजिए शादीशुदा हैं, आप नहीं हैं मान लीजिए तो आप विधत में जाके पार्टिसिपेट कर सकती हैं, लेकिन आप अपने बेसिस पर पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। आपको मिल रहा है पार्टिसिपेशन का मौका, लेकिन आप किस बेसिस पे? मिसेस सच एंड सच के बेसिस पे पार्टिसिपेट कर रही हैं, या आपके अपने पति के। इनको तो मौका ही नहीं मिलेगा ठीक है? या फिर अगर उनको मिलेगा भी तो उनके पिताजी के, अगर शादी नहीं हुआ है किसी लड़की का तो पिताजी के बिहाफ पे वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगेन समानता कहाँ हुई? जब एज एन इंडिविजुअल वुमेन हम नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं तो समान को ऐसा समाज हो गया। तो लिखिए, महिलाएं बलि अनुष्ठान में हिस्सा तो लेती थी, परंतु वह अपने पति के एवज में हिस्सा लेती थी, ना कि परंतु वह अपने पति के एवज में हिस्सा लेती थी, ना कि एक इंडिपेंडेंस को क्या बोलेंगे? स्वतंत्र महिला के रूप में, ना कि एक स्वतंत्र महिला के रूप में। ठीक है? फिर दान दक्षिणा तो जानते हैं। महिलाओं को दान दक्षिणा देने का हक नहीं था। महिलाओं के पास दान दक्षिणा देने का हक नहीं था। ठीक है? ये अगला पॉइंट हो गया। महिलाओं के पास दान दक्षिणा देने का हक नहीं था। फिर जो इस समय जो सोसाइटी था, इस समय का समाज, अगला पॉइंट लिखिए, इस समय का समाज पितृसत्तात्मक तथा पितृवंशीय थी। पितृसत्तात्मक तथा पितृवंशीय थी। जो कि पुरुष प्रधान समाज होती है। पितृसत्तात्मक तथा पितृवंशीय वंशीय थी, जो कि पुरुष प्रधान समाज होती है। इसी में लिखना है, महिलाओं के पास एक बार हमको ये कंप्लीट करवा दीजिए, कंप्लीट करवाते हैं फिर बोलते हैं। महिलाओं के पास भौतिक संसाधन पर नियंत्रण बहुत कम थी। भौतिक संसाधन पर नियंत्रण बहुत कम थी।
भौतिक संसाधन पर नियंत्रण बहुत कम थी। अब कहाँ से आप बोल रहे थे? इस समय का समाज पितृसत्तात्मक तथा पितृवंशीय थी, पितृसत्तात्मक तथा पितृवंशीय थी, जो कि एक पुरुष प्रधान समाज होती है, जो कि एक पुरुष प्रधान समाज होती है। पितृसत्तात्मक पितृवंशीय अभी तो हम 1 घंटा पहले आप लोगों को डिस्क्राइब किए थे। और फिर लिखना है महिलाओं के पास भौतिक संसाधन पर नियंत्रण बहुत कम थी। प्रॉपर्टी की ओनर बहुत ज़्यादा, मतलब जो रिसोर्सेज है, गाय का जब मान लीजिए उस समय कैटल वेल्थ है, तो कैटल वेल्थ का ओनर कौन होगा? फैमिली का मेल, फीमेल नहीं। ठीक है। हाँ, ये आखिरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है थोड़ा सा। चलिए यहाँ पर देखिए, बोल रहा है महिलाओं की सेक्सुअलिटी और रिप्रोडक्टिव रिसोर्स हम समझा दे रहे हैं पहले। रिप्रोडक्टिव रिसोर्स इन द सेंस कि हम एग्जांपल ले रहे हैं, शादी हो गया, कितना बच्चा पैदा करना है, कब पैदा करना है, ये इसमें मेन जो रोल होता है किसका होता है? मतलब जो सारा बर्डन लेके किसको ढोना पड़ता है? महिला को। और इस बर्डन में उस मैटर में उनका से नहीं था, उनका से नहीं था। सोसाइटी जिस तरह से आपसे एक्सपेक्ट करता है, समाज जिस तरह से आपसे एक्सपेक्ट करता है, आपको उस तरीके से बिहेव करना होगा। ठीक है। आज के समय में क्या है? आज के समय में कोई अगर इंडिपेंडेंट महिला है, चाहे तो नहीं शादी करे, चाहे तो नहीं बच्चा करे, हाँ, हो सकता है ना। अगर किसी को नहीं करना है, लेकिन आज से अगर 50 साल पहले चले जाइए, पॉसिबल था कि कोई महिला बोले कि बाबूजी हम तो नहीं ब्याह करेंगे। बहुत था। और उसके बाद बोले कि नहीं हम तो बच्चा उच्चा नहीं। आप ना बोल ही नहीं सकते हैं। जब समाज आपसे जो चीज़ एक्सपेक्ट करता है, आपको वो करना होगा। तो ये भी एक कमी थी इस समाज की। महिलाओं का उनके देखिए, पहला सेक्सुअलिटी और कामुकता लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है हमको लगता है। कामुकता तथा प्रजनन संसाधन पर ज़्यादा नियंत्रण नहीं थी। हाँ, प्रजनन संसाधन, रिप्रोडक्टिव रिसोर्सेज, प्रजनन संसाधन पर ज़्यादा नहीं थी तथा उन्हें समाज में स्थापित